हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो का टाइटल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में हम कोई फ़नी व्लॉग या फिर कोई फूड व्लॉग नहीं लेकर आए हैं, बल्कि आज की वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट माइट बी हेल्पफुल फॉर द सीटेड एस्पायरेंट्स, द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीटेड। सो बेसिकली अब आपको पता है कि सीटेड एग्ज़ाम ऑलमोस्ट आ ही गया है। इन नेक्स्ट 2 मंथ्स यू विल बी हैविंग योर सीटेड एग्ज़ाम। सो मैंने सोचा कि जो ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज़ मैंने यूज़ की थी अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। मे बी वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो और आप कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने भी सीटेड एग्ज़ाम क्लियर किया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर लास्ट ईयर ओनली, और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सीटेड एग्ज़ाम क्लियर हो गया था विद 120 प्लस मार्क्स इन पेपर 1 एंड 110 प्लस मार्क्स इन पेपर 2। सो मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, अपनी जो मिस्टेक्स थी वो आपको बताना चाहती हूँ ताकि वो मिस्टेक्स आप ना करो, और कुछ ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज़ आप उसे यूज़ करो ताकि आप भी सीटेड एग्ज़ाम को क्लियर कर सको। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता होगा कि सीटेड एग्ज़ाम क्या है। इफ़ यू डोंट नो, तो सीटेड एग्ज़ाम बेसिकली सीटेड स्टैंड्स फॉर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो इसमें क्या होता है कि जो सीटेड एग्ज़ाम अगर आप देते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर एज अ टीचर। तो अगर आप फ्यूचर में कभी प्राइवेट स्कूल्स में या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में जाओगे तो दे विल डेफिनेटली आस्क फॉर सीटेड कि आपका क्लियर है या नहीं। इनफैक्ट पहले गवर्नमेंट स्कूल्स में सीटेड बहुत कंपलसरी था, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल्स में भी सीटेड के लिए वो मांगते हैं कि अगर आपका सीटेड क्लियर है तो यू डेफिनेटली लाइक आपके पर्क्स ज़्यादा होते हैं। तो मैंने भी सीटेड एग्ज़ाम दिया था, और जब मैं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए गई थी तो मुझसे भी पूछा गया था कि आपका सीटेड क्लियर है या नहीं। एंड व्हेन आई टोल्ड देम कि हाँ मेरा क्लियर है, तो आई गॉट लाइक मुझे प्लस मेरे जो रेज्यूमे थे उसमें मतलब आई थिंक कि वो एक प्लस पॉइंट का काम करता है। तो मेक श्योर कि आप भी सीटेड एग्ज़ाम क्लियर कर लो ताकि वो आपका फ्यूचर में हेल्पफुल ही होगा, और एक ही बार आपको अगर क्लियर करना है तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते वीडियो में मैं बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ आप करिए एंड क्या क्या ना करो ताकि आपका सीटेड एग्ज़ाम एक बारी में ही क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सीटेड एग्ज़ाम बिल्कुल भी टफ़ नहीं होता। ये चीज़ आप अपने मतलब माइंड में ले आओ कि सीटेड एग्ज़ाम टफ़ नहीं है, आप उसे ईजिली क्रैक कर सकते हो। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे एक्स्ट्रा तो वो ईजिली एक ही बारी में क्रैक हो जाएगा। तो सबसे नंबर चीज़, आपको अगर सीटेड एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मेक श्योर आप कोई भी बुक ना खरीदो। ये मिस्टेक मैंने की थी। मैंने क्या किया था, मैंने बुक खरीद ली थी जो मार्केट में अरिहंत की बुक मिलती है सीटेड एग्ज़ाम के लिए। तो आई जस्ट परचेज दैट बुक एंड वो मुझे लगता है कि वो मेरी मिस्टेक थी क्योंकि मैंने उस बुक से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा यूट्यूब के पास ही भागती थी कि मुझे कंटेंट मिल जाए अच्छा, मैं उससे ही प्रिपरेशन करती थी। तो प्लीज़ बुक बिल्कुल भी मत खरीदना, कोई भी बुक मत खरीदना। और जो बुक मैंने खरीदी थी उसमें मिस्टेक्स भी बहुत थी, तो अगर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे तो उसमें ऑप्शंस गलत हैं, कुछ आंसर्स गलत मार्क होते हैं। तो मेक श्योर यू आर नॉट परचेजिंग एनी ऑफ द बुक्स। ठीक है, आप कोशिश करो, अगर आपको ज़्यादा ही है कि आपको कोई बुक खरीदनी है। तो मैंने कौन सी बुक खरीदी थी, मैंने खरीदी थी 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो नंबर 1 पॉइंट कि आप कोई भी बुक मत खरीदो, ओके, क्योंकि बुक्स इतनी हेल्पफुल नहीं होती, वो पढ़ी रह जाती है, आप उससे नहीं पढ़ते हो। नेक्स्ट चीज़ जो थी, मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स को फॉलो किया था और वो यूट्यूब चैनल्स मेरे लिए हेल्पफुल थे, शायद से वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही कि आप इन्हीं यूट्यूब चैनल से पढ़ो। अगर आपको कोई और यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है जिसका समझ में आता है तो प्लीज़ रेफर दैट, बट मेरे लिए जो हेल्पफुल था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो यूट्यूब चैनल मैंने फॉलो किया था वो था लेट्स लर्न, हिमांशी सिंह का चैनल है, आई थिंक आपको पता होगा, बहुत फेमस चैनल है सीटेड एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने लेट्स लर्न फॉलो किया था और उस पर जो उन्होंने CDP पढ़ाती थी, वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मैं उनकी वीडियोस रेगुलरली देखती थी। तो उसके थ्रू मेरी CDP की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई थी जब मैं उनकी वीडियोस देखती थी। मैराथन्स जो उन्होंने करवा रखे हैं पहले, उनकी एक प्लेलिस्ट है CDP की, तो उसमें टॉपिक वाइज उन्होंने हर चीज़ को कवर किया हुआ है, हर थ्योरी को,
हर कॉन्सेप्ट को उन्होंने उस टॉपिक वाइज क्लियर किया, एंड उसके बाद वो क्वेश्चंस भी करवाती हैं। तो मैं CDP के लिए उनको ब्लाइंडली फॉलो करती थी, एंड ट्रस्ट मी, उनको शायद से मैंने जो फॉलो किया, उन्होंने लास्ट कुछ 30 डेज़ में 30 मैराथॉन्स निकाले थे जिसमें उन्होंने 30 क्वेश्चंस कराए थे। एंड उसकी वजह से ही कि मेरे दोनों पेपर में, पेपर 1 एंड पेपर 2 में CBP में 30 on 30 थे। तो मैंने उनको ब्लाइंडली फॉलो किया था CDP के लिए, एंड शी वॉज लाइक, मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल था, तो मे बी शायद आपके लिए भी हेल्पफुल। आप एक बार उनकी वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। शी इज़ अ ब्रिलियंट टीचर। उसके बाद आफ्टर CDP इंग्लिश एंड हिंदी के लिए भी मैंने हिमांशी मैम को ही फॉलो किया था। इंग्लिश की उनकी एक प्लेलिस्ट है, आप उनका अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा इंग्लिश CDP। तो उनकी प्लेलिस्ट में ही आपको छोटी छोटी वीडियोस दिख जाएंगी पर टॉपिक। उन्होंने टॉपिक वाइज हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है, एंड उनके बाद जो एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने हर वीडियो मतलब टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करके क्वेश्चंस कराए हैं। तो मेक श्योर कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। आप कॉन्सेप्ट पढ़ के चले जाओगे, एंड अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी कोई मतलब हेल्पफुल नहीं होने वाला वो। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस बार तो वैसे भी ऑफलाइन एग्ज़ाम है, तो मेक श्योर आप क्वेश्चंस अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ऑफलाइन या ऑनलाइन, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आया हिंदी मेरी थोड़ी सी वीक थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं कंफ्यूज हो जाती थी हिंदी की कुछ टर्म्स में। तो लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से, अगर आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी है और अगर आपने इंग्लिश को अच्छे से कर लिया स्ट्रॉन्ग, और हिंदी की बारी आई तो हिंदी में आप क्या करो कि सेम, हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम है। इट इज़ जस्ट अबाउट द टर्म्स, ठीक है। इंग्लिश में अगर कोई टर्म जैसे कि कंस्ट्रक्टिविज्म है तो वही हिंदी में रचनात्मक हो जाएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो रचनात्मक हो जाएगा। तो मैं क्या करती थी, जैसे कि अगर मुझे कोई टर्म दिखी रचनात्मक और मैं कंफ्यूज हो गई कि यार ये इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो मैं क्या करती थी कि आई यूज़ टू मेक नोट्स। मैं लिख लेती थी हिंदी के टर्म्स को, और फिर मैं गूगल पे जाके चेक करती थी कि अच्छा इस टर्म का मतलब ये है। तो कुछ टर्म्स हिंदी में ऐसी हैं जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है समझने के लिए, लेकिन अगर आप उसे जॉट डाउन करके लिख लोगे और उसके सामने इंग्लिश का मीनिंग लिख लोगे, तो अगर फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन आएगा, और कुछ ही टर्म्स हैं, ट्रस्ट मी, बहुत सारी टर्म्स नहीं है, हार्डली कुछ 20-30 टर्म्स हैं जिसका अगर आपको मीनिंग पता चल गया अच्छे से हिंदी में, तो आप उसको ईजिली, फिर आप क्वेश्चन क्रैक करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर आपको उस टर्म का मतलब, अगर एक टर्म का मतलब समझ आ गया कि रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी किसकी थी, रचनात्मक थ्योरी किसने दी थी, पियाजे ने दी थी, तो रचनात्मक वर्ड से ही आप समझ जाओगे अच्छा इसका ऑप्शन है पियाजे। तो कुछ टर्म्स है हिंदी में जो मैंने फॉलो किया था, मैं नोट कर लेती थी कि अच्छा ये डिफ़िकल्ट टर्म है, मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, तो मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख लेती थी, ताकि जो भी क्वेश्चन आता था वो एक वर्ड्स पढ़ते ही मुझे समझ आता था अच्छा इसका आंसर ये हो सकता है, तो वो ईजी हो जाता है। तो हिंदी को आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। देन कम्स मैथ्स के लिए टचवुड मेरी मैथ्स बेटर है, मतलब ठीक है, इतनी भी अच्छी नहीं है बट हाँ ठीक है। तो लेकिन मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कि कुछ टॉपिक्स होते थे जो मैं भूल गई थी या मुझे रिवीजन की ज़रूरत थी, तो एक और चैनल है प्यूपिल टीचर में काजल धामी जो टीचर हैं वो पढ़ाती हैं। तो उन्होंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ टॉपिक्स की, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल हो गया, कुछ 1-2 टॉपिक्स और हैं। तो अगर आप उनकी वीडियोस देख लो, एंड उसके बाद लेट्स लर्न पे एक सर हैं उदय सर, मैं उनकी वीडियोस जो क्वेश्चंस कराते थे मैथ्स के सीटेट के लिए, वो लाइक 30 क्वेश्चंस कराते थे, मैं उनकी हर वीडियो जो वो क्वेश्चन कराते थे वो हर वीडियो देखती थी एंड उनके साथ बैठ के सॉल्व करती थी। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करती थी प्यूपिल टीचर वाले चैनल पे, जो भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, फिर क्वेश्चंस अटैम्प्ट करती थी। तो अगर मैं क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रही हूँ उसके साथ साथ अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो सर जो बता रहे हैं उससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता था, और जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ के आई हूँ प्यूपिल टीचर वाले चैनल से और उसको अप्लाई कर रही हूँ तो मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी। तो मैथ्स के लिए आई वुड से कि ज़्यादा टेंशन मत लो, जो उदय सर क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको चैनल पे, उन्होंने अभी एक वीडियो डाला है कल ही रिसेंटली इंट्रोडक्शन का, तो उदय सर जो भी क्वेश्चंस आपको कराएंगे मैथ्स के, आप उन क्वेश्चंस को कर लो प्रैक्टिस। अगर आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे हर क्वेश्चन को, लेकिन अच्छे से करो हर क्वेश्चंस को, अगर एक क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसे दोबारा पॉज करके वीडियो करो, खुद से ट्राई करो। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो मैथ्स की प्रिपरेशन आपकी ऐसे ईजिली हो जाएगी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी क्योंकि क्वेश्चंस उसी में से आएंगे, वही कॉन्सेप्ट है, वही पैटर्न है। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप हर टाइप का क्वेश्चन कर लोगे मैथ्स का, ठीक है। तो CDP के लिए हमने डिस्कस कर लिया, CDP के लिए हिमांशी मैम की वीडियोज़ हैं।
और इंग्लिश के लिए भी हिमांशी मैम की प्लेलिस्ट है, आप इंग्लिश के कॉन्सेप्ट पढ़ो। इंग्लिश की जो पेडागॉजी और हिंदी की पेडागॉजी है बिल्कुल सेम है, डिट्टो, इट्स ऑल अबाउट द टर्म्स, ठीक है। मैथ्स के लिए उदय सर को प्लीज़ उनकी वीडियोस जो भी हैं, उनके जो भी क्वेश्चंस हैं वो देखो, एंड वो करोगे तो इजीली मैथ्स बहुत आराम से प्रिपेयर हो जाएगी। उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट नहीं मारना आपको, ठीक है। फिर आता है आपका ईवीएस जो पेपर 1 में हमारी आती है। उसके लिए मैंने क्या किया था, अगर हो सके, अगर आप पॉसिबल हो तो 3rd, 4th और 5th ग्रेड की ईवीएस की एनसीईआरटी बुक कहीं से अरेंज हो जाए आपके लिए तो बेटर है। तो अगर नहीं हो रही तो एक ऐप होती है एनसीईआरटी ऐप, वहाँ से भी आप बुक डाउनलोड कर सकते हो, चैप्टर डाउनलोड कर सकते हो। तो उसमें आपको ईवीएस की बुक आराम से मिल जाएगी 3rd, 4th एंड 5th ग्रेड की। एंड मेक श्योर कि आप उसको एक हफ्ते में पढ़ लो। बहुत सिंपल है एंड बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा, इतना आपको पता ही होगा। बस थोड़ा बहुत पढ़ना है आपको, रिवाइज़ करने के लिए हमें करना है, क्योंकि हमें पता है तो डेली रूटीन में हमारा छूट जाता है। तो बस रिवीजन के लिए हमें वो ईवीएस की बुक देखनी है, ठीक है। 3rd, 4th और 5th ग्रेड की आप उसके चैप्टर्स को पढ़ लो अच्छे से। हार्डली 1 वीक लगेगा अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ोगे ना। 3 दिन अगर एक बुक को भी दे दोगे तो आपको हार्डली 1 वीक लगेगा। अच्छे से कर लो, 3 या 2 दिन दे दोगे तो आराम से हो जाएगी। ईवीएस को पढ़ने के बाद फिर हिमांशी मैम ने कुछ नोट्स शेयर करे हैं, ऑलरेडी उनके चैनल पे वो अपलोडेड हैं। तो उन्होंने उसमें ईवीएस के कुछ ब्रीफ नोट्स दिए हैं, जिसमें आप जब बुक पढ़ लोगे तब आप उस नोट्स के गो थ्रू होगे ना, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। ईवीएस में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपका टेम्परेचर की, वेदर की बात हो रही है उसमें, और आपके कुछ मैं बोलता हूँ फेस्टिवल्स हैं, कुछ आपके हाउसेस कैसे होने चाहिए, इन सब के बारे में है। एनिमल्स की क्या बॉडी होती है, इन सब के बारे में ही है ईवीएस में। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। आप एक बार ईवीएस की बुक पढ़ लो, एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी भगवान है हमारे लिए। जस्ट मेक श्योर एनसीईआरटी को आप अच्छे से कर लो। तो एनसीईआरटी को कर लोगे, फिर हिमांशी मैम के जो नोट्स हैं, ब्रीफ नोट्स हैं, हार्डली 20-30 पेजेस के हैं ईवीएस के। उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बता रखी हैं, उसको कर लोगे तो आपका ईजिली ईवीएस प्रिपेयर हो जाएगा। ईवीएस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बहुत ईजी आती है ईवीएस। एंड लास्ट हमारा जो है मैंने पेपर 2 में एसएसटी ऑप्ट की थी, क्योंकि मेरा एसएसटी सब्जेक्ट था सोशल साइंस वाले बच्चों के लिए। ये एसएसटी वाले बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ कि एसएसटी में 3 चीज़ें आती हैं आपकी। आपका आ गया हिस्ट्री, सिविक्स एंड आपका ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री मेरी बहुत वीक थी, और सिविक्स एंड ज्योग्राफी, सिविक्स इज़ वेरी इजी, पॉलिटिकल साइंस जिसे हम बोलते हैं वो बहुत इजी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने ना मैराथॉन्स देख लिए थे। प्यूपिल टीचर के चैनल पे ही आपको ज्योग्राफी के मैराथॉन्स दिख जाएंगे, आपको पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स के मैराथॉन्स मिल जाएंगे। तो मैं मैराथॉन्स को देख लेती थी और उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती थी। हिस्ट्री पे मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, सच बताऊं, क्योंकि मेरी हिस्ट्री इज़ वेरी वीक। तो मैंने क्या किया था कि उन तीनों में से मैंने ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को स्ट्रॉन्ग कर लिया था। और हिस्ट्री का मैंने जो हमारी जो वो वाली हिस्ट्री होती है, मॉडर्न हिस्ट्री होती है, उसको थोड़ा सा पढ़ लिया था मैंने, मॉडर्न हिस्ट्री को। उसके भी मैराथॉन्स ही देखे थे मैंने, ऊपर से, ज़्यादा मैंने हिस्ट्री पे ध्यान, ज़्यादा घुसी नहीं थी हिस्ट्री में। लेकिन ईवीएस और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने अच्छे से मैराथॉन्स देखे थे, क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। जो जो मेरे को क्वेश्चंस दिखते थे प्रीवियस एक पेपर में, मैं वो अटैम्प्ट करती थी। और एक और चीज़, एक और सर हैं, दानिश सर की वीडियोज़ में देखती थी। दानिश सर जो है वीडियोस डालते हैं अपने चैनल पे, आप सर्च करना दानिश सर सोशल साइंस, तो उसकी वीडियोस आपको, उनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। वो वीडियोस जो डालते हैं, मैं उनके क्वेश्चंस डेली सॉल्व करती थी एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर में आए थे। तो मेरी प्रिपरेशन जो थी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी की, दानिश सर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके हो जाती थी। तो मैंने उनको फॉलो किया था इसमें। तो ये तो बेसिकली मेरी स्ट्रैटेजी है, मैंने 2 मंथ्स में कैसे प्रिपेयर किया था मैं। लेकिन 2 मंथ्स में मैंने अच्छे से डेली पढ़ाई ज़रूर की थी। मैं 2 घंटे डेली पढ़ती थी ताकि मेरा सिलेबस भी कवर हो जाए और मेरी इजीली चीज़ें प्रिपेयर भी हो जाए। आप हिमांशी मैम ने कुछ नोट्स शेयर करे हैं अपने चैनल पर, उन्होंने रिसेंटली कल ही वीडियो डाला, कल 13 जून को। तो उन्होंने उसमें बताया कि उन्होंने अपने नोट्स शेयर करे हैं, तो आप उनका वीडियो देखो, उन्होंने जो नोट्स भेजे हैं उसको रेफ़र करो एंड ईजिली प्रिपरेशन हो जाएगी। सीटेड इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, आई एम टेलिंग यू लिटरली, सीटेड इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। इट जस्ट कि आपको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। टाइम कम है हमारे पास, बट एक्स्ट्रा थोड़ी सी करोगे तो हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है
कि प्लीज़ 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 जितना हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। मैंने 10 ईयर्स ली थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, एंड मैं उसके क्वेश्चंस जो लास्ट के 10 डेज़ बचे थे मेरे एग्ज़ाम से पहले के, मैं डेली एक पेपर सॉल्व करती थी, डेली। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपने जो चूज़ करी है फॉर्म फिल करते टाइम, जैसे लैंग्वेज 1 अगर आपने इंग्लिश चूज़ करी है, मैंने लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज़ की थी और लैंग्वेज 2 हिंदी। तो उस हिसाब से जो पेपर आता है, तो जो लैंग्वेज का सेक्शन होता है उसमें पहले इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे जो लैंग्वेज वाले, मैं वो सॉल्व करती थी, फिर हिंदी के। तो मैंने प्रैक्टिस की थी, मैंने प्रीवियस ईयर, आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ के चले जाओगे लेकिन अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होने वाला। तो मेक श्योर आप अपना 1 मंथ के टाइम में मैक्स टू मैक्स अपना ये जो है सिलेबस इसे कवर कर लो, और जो बाकी का टाइम है उसमें अपने प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ। जितने क्वेश्चंस मिलते हैं जो मैंने आपको चैनल बताए, उन पे जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको, प्लीज़ उन्हें ट्राई करो। एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर के पेपर्स तो करके ही जाना, उससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सो आई गेस आपको समझ में आया होगा कि आप 2 मंथ्स में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या कोई भी आपको और क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं उसको हेल्प आउट करने में, लाइक आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सीटेट के लिए, प्लीज़ उनके साथ भी वीडियो शेयर करो, मे बी उनके लिए भी हेल्पफुल हो। सो नाउ बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सी यू वेरी सून।